एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक के बारे में। ये हमारा लेक्चर 13 है। ऐसे ही आप लोग प्लीज कमेंट करते रहिए। मैं काफी वीडियोस बनाने वाली हूँ एसएपी के, तो आप लोग जरूर लिखिए कि कैसा लग रहा है। आप लोगों को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। काफी अच्छा लगता है मुझे जब भी आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्लोबल पैरामीटर्स के बारे में। आप लोग सोचोगे मैम ये है क्या आखिर। चलिए देखते हैं। देखिए एससीपी में अभी तक हमने जो भी किया है वो कहीं तो दिखेगा ना कि हमने क्या क्या सेटिंग करी है, राइट। तो सेटिंग का एक डैशबोर्ड होता है ग्लोबल पैरामीटर्स। डैशबोर्ड में सब चीज लिखा रहता है कि क्या क्या अभी तक आपने बनाया है। तो हम कहाँ जाएंगे अगर हमको ग्लोबल पैरामीटर्स में जाना है। तो देखिए टी कोड अगर मैं बताऊं ग्लोबल पैरामीटर्स की, तो है OB/Y6। क्या है? OB/Y6। लेकिन हम लोग तो लॉन्ग कट भी फॉलो करते हैं और शॉर्टकट भी फॉलो करते हैं। तो लॉन्ग कट की बात करें तो ये जो काम है ये भी इस कंसल्टेंट का है कि सही से काम हुआ है या नहीं हुआ है देखना। तो हम कहाँ जाएंगे? SPRO में जाएंगे, राइट। एसपी रेफरेंस IMG में जाएंगे। वहां पर आपको देखिए फिनेंशियल अकाउंटिंग दिखेगा, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, ठीक है। फिर हम लोग जाएंगे कंपनी कोड। यहाँ पर देखिए कंपनी कोड, फिर एंटर ग्लोबल पैरामीटर, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर अपनी कंपनी जो है सर्च कर लेते हैं। हमारी कंपनी तो आपको पता ही है 6703 थी। सर्च कर ले, डबल क्लिक कर लीजिए, देखिए अपने आप दिख रहा है सब कुछ। अब क्या करोगे आप? देखिए क्या क्या काम मैंने किया है, इट इज शोइंग मी दैट, दिखा रहा है ये। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स बन गया है, कंपनी कोड बन गया है। कंपनी कोड में कौन सा कंपनी के अंदर है ये बता रहे, ये कंपनी कोड है। और ये कौन सी कंपनी के अंदर, मतलब ग्रुप कंपनी क्या है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, कंट्री का FM एरिया मैंने अभी तक सिखाया नहीं, वो भी मैं सिखा दूंगी। फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या है, सब चीजें। और कंट्रोलिंग एरिया मैंने इसमें बनाया था, अभी तक आपको सिखाया नहीं है, मैं जल्दी से आपको सिखाऊंगी। तो ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं। तो करना क्या है आखिर? इसमें कुछ कुछ चीजें जो है ना हमें टिक करनी पड़ेगी। जैसे क्या? जैसे बिजनेस एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो क्या है बिजनेस एरिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट? देखिए ऐसे ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनता है एससीपी में, और बिजनेस एरिया वाइज भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। अगर हमको बिजनेस एरिया वाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो हम इसको टिक करेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। अगर आप यहाँ पर देखिएगा इसमें लिखा हुआ है, by selecting this indicator the system will allow the user to generate the financial statement for each business area wise। तो business area wise भी हम financial statement बना लें। नेक्स्ट हमको क्या टिक करना है? प्रपोज फिस्कल ईयर। अब ये प्रपोज फिस्कल ईयर आखिर है क्या? प्रपोज फिस्कल ईयर का मतलब है कि जो हमारा करंट फिस्कल ईयर है वो ही ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या कर देगा, उसको मान लेगा एट द टाइम ऑफ फिस्कल ईयर डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाओगे ना तो करंट फिस्कल ईयर वो डिफॉल्ट लेगा। मेरा करंट फिस्कल ईयर क्या है? 2023, तो वो ही लेगा, 2023 ही लेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है डिफाइन डिफॉल्ट वैल्यू डेट। अब ये वैल्यू डेट डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ। जो सिस्टम में करंट डेट होगा उसी को वो वैल्यू डेट देगा एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो डिफॉल्ट वैल्यू डेट कौन सा होगा? जो सिस्टम का डेट होगा। सिस्टम का डेट जैसे अभी क्या आ रहा है, 22/12 आ रहा है, तो वो भी 22/12 ही लेगा, राइट। सिस्टम डेट ही लेगा वैल्यू डेट। आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ओके। नेगेटिव पोस्टिंग परमिटेड। अगर मैं एससीपी की बात करूं आपको बताऊं, तो एससीपी जो है ना उसमें आप डॉक्यूमेंट एंटर तो कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो। एंट्रियां डिलीट नहीं होती है। तो क्या होगी अगर आपको एंट्री को कैंसिल करना है, हटाना है, तो वो हटेगी तो नहीं, तो उसको रिवर्स करना होगा। बचपन में करते थे ना रिवर्सल एंट्री की, वैसे ही यहाँ पर अगर एंट्री कोई आपने डाल दी है तो वो रिवर्स होता है। तो रिवर्स करने के लिए हमको नेगेटिव पोस्टिंग परमिटेड को टिक करना पड़ेगा, तभी हमारी एंट्रियां रिवर्स हो पाएगी। We can use the reversal function to rectify error document। error document को डिलीट नहीं हो सकता है, रिवर्स हो सकता है।
थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना आपने प्यार दिया, सपोर्ट दिया मुझे, तभी मैं इतने वीडियोस बना पा रही हूँ। आप लोगों के कारण मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज प्लीज शेयर कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। प्लीज लाइक कीजिए, जितना लाइक आएगा ना मुझे लगेगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच।